हेलो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.4 को रिवाइज करेंगे। इसमें ये जो चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसकी ये एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है और बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगी। इसमें नंबर लाइंस है, अब तक आप सिर्फ एक्सप्रेशन या डेसिमल एक्सप्रेशन या रैशनल नंबर की फॉर्म में ही डिनोट कर लेते हैं, लेकिन अब हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देखना विजुअलाइजिंग मेथड, मैग्नीफाइंग मेथड के अकॉर्डिंग। अब जो 3.675 इसको हमें नंबर लाइन पर डिनोट करना है। इसको कैसे करूंगा? तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है 3.675 कहाँ आता है, कौन से दो नेचुरल नंबर के बीच में आता है। तो रियल नंबर्स के बीच में आता है 3.675। ये हमारा 3 और 4 के बीच में लाई करता है। तो एक नंबर लाइन ली, इस पे हमने 3 और 4 को स्केल से डिनोट कर लिया। अब मिड पॉइंट इसका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4। अब यहां हमें देखना है 3.6 जो हमारे पास यहाँ लाई कर रहा है, बट 3.675 कहाँ आएगा? वो हमारा 3.6 और 3.7 के बीच में। अब हम इसको फर्दर इसके क्लोजर जाएंगे और इसको मैग्नीफाई करेंगे। तो 3.6 को मैंने एक अलग नंबर लाइन पर डिनोट किया। यहाँ पर मैं इसको इस पॉइंट को 3.6 ले रही हूँ और यहाँ पर 3.7। आगे इसको फर्दर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.67, 3.68, 3.69, सॉरी 3.6, 3.7 एंड 8, 3.69। ये हमारे पास और फर्दर हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है। अब हमें जो 67 तो आ गया हमारे पास, 67 यहाँ दिख रहा है, लेकिन 675 ये कहाँ आएगा? ये हमारा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। तो अब हम इसको फर्दर मैग्नीफाइड कर लेंगे। अब अलग हमने एक दोबारा नंबर लाइन की और इस पॉइंट को हमने लिया 3.67 और इस पॉइंट को हमने लिया 3.68। ये इस तरीके से हमने मैग्नीफाई कर लिया इसको। अब इसको भी फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये मिड पॉइंट हो गया हमारे पास 3.671, 3.672, 3.673, 3.674, इसको 3.675, 3.676, 3.677, 3.678, 3.679। अब आपको कौन सा नंबर चाहिए था? 3.675 और वो आपको इसमें दिख रहा है। ये हमने 3 बार इसका मैग्निफिकेशन किया और 3.675 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था जो हमने इस पे नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया। ये तो था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा इजिली, राइट। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस, यानी 4 डेसिमल प्लेस तक हमें इसको आगे फर्दर नंबर लाइन पर डिनोट करना है। 4 डेसिमल प्लेस, दैट मीन्स 4.2626 यहां तक हमें दिखाना है। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लेना है कि 4.2 किसके बीच में है, कौन से 2 डिजिट के बीच में आता है नंबर लाइन पे। हम उसको ले लेते हैं। सबसे पहले 4.2 4 और 5 के बीच में लाई करता है। इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.9, ये हमारा आ गया पहले डेसिमल प्लेस तक का एक्सपेंशन आ गया। अब 4.26 वो कहाँ लाई करेगा आपका 26 कहाँ लाई करता है 20 और 30 के बीच में, तो दैट मीन्स 26 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा। अगेन हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे इस पॉइंट्स को, यहां पर मैंने लिया 4.2 एंड इस एंड पर हमने 4.3 ले लिया। फर्दर इसके फिर 10 हमने डिजिट पार्टीशन करे हैं 4.21, 4.22, 4.24 सॉरी 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 एंड 4.30। इतना क्लियर हो गया। हमने पहले 4 को डिवाइड किया कि 4 और 5 के बीच में, ये पूरा 4.2 कहाँ आता है 42, 40 और 50 के बीच में आता है। देन हमारे पास था 40 और 50 के बीच में हमारे पास 4.26 कहाँ आएगा 26, 20 और 30 के बीच में, सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं, 4.20, 4.30 के बीच में आएगा। 4.20 यहाँ है, 4.30 यहाँ है। अब आगे हमें फर्दर किस क्या लेना था 4.62, 4.62 कहाँ आएगा 4.262, 260 और 270 के बीच में आएगा, 26 और 27 के बीच में। जो 26 से अगला डिजिट तो फालतू हो गया 27 तक, तो दैट मीन्स ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा इस पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में लाई करेगा। तो अब हम इसको फर्दर आगे फिर हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, यहाँ पर मैंने 4.26 ले लिया और इस एंड पे मैंने ले लिया 4.27। इतना क्लियर हो गया। फिर इसको फर्दर हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.262 सॉरी 6, 4.267, 4.268, 4.269 एंड 4.270, यानी हमने 0 लगाया 70 और 60 के बीच में आ रहा था 262। अब 262 हमारा कवर हो गया। अब 6 क्या है 262 से फालतू है, तो यानी 262 और 263 के बीच में वो पॉइंट हमारा लाई करेगा। ठीक है, अब इसको फिर आगे फर्दर एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेस तक हमें इसको डिनोट करना है नंबर लाइन पर। तो ये जो पॉइंट ले लिया मैंने इसको 4.262 ले लिया और दूसरे एंड को मैंने ले लिया 4.263। अब फर्दर इसको हम फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है ये, इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना 2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। अब आपका रिक्वायर्ड नंबर आपको दिख रहा होगा नंबर लाइन पे 4.2626, ये नंबर लाइन पे हमें डिनोट करना था और वो हमारे पास आ चुका है। ये बेटे स्केल से बनाना है तो इस वजह से थोड़ा सा रफली बना रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लो मैं क्या गलती है क्या नहीं। बट आप जब बनाओगे तो स्केल पेंसिल प्रोटेक्टर वगैरह सब कुछ आपको यूज करना पड़ेगा इसमें, और आपका ये पॉइंट जो होगा ये रिक्वायर्ड पॉइंट आपका आंसर है, ये आपका नंबर लाइन पर डिनोट करा। अब ये बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी 1.4, आपके दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे 1.5 को हम कवर करेंगे, इसको देख लो।